आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसकी आज एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 10th क्लास हमारी एक्सरसाइज 3.4 है। उसको स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है, और वो कैसे करनी है, कौन से ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उसके लिए याद रखना है नंबर ऑफ, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए और बी ये आपस में तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि इफ numbers if number of column of A या in A इक्वल हो नंबर ऑफ रो इन B। ठीक है जी, क्या बात हो रही है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। ठीक है, कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो तभी वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं आप कि अगर एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि मेरे पास -1 2 0 एंड 3 है, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास सी। चलो बी कर लेते हैं पहले। बी वो है 1 एंड -2, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास सी और वो है जी 1 3 0 4। ये है। तो बच्चों देखेंगे इसमें कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो हमें पता है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रो के। ठीक है, तो अगर देखेंगे पहला मैट्रिक्स ए है तो इसके कॉलम कितने हैं बच्चे, हमारे पास कॉलम 1 ये है और इसका कॉलम 2 ये है, इसमें दो कॉलम है। ये उसी से मल्टीप्लाई होगा जिसके अंदर दो रोज हैं। क्या इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है बी से, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही रो है, तो ए बी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो सी को देखते हैं, इसके अंदर कितनी रोज है बच्चों, इसके अंदर दो रोज हैं 1 एंड 2। तो इसका मतलब है जो ए है वो मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मैं सी को जरा इधर लिख लूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको जरा पास लिख लें 1 3 0 4 बचे, ये हो गया। चलें अब करते हैं जी इसको आगे फर्दर सॉल्व। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है वो देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है इसकी ये जो पहली रो है, पहले सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है इसकी, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले हम ए मल्टीप्लाई सी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट, बीच में हमेशा प्लस आएगा, आगे हम हमेशा हमने पॉजिटिव साइन लगाना है प्लस का। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 0 से। ओके, यानी कि मैंने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और इसका सेकंड एलिमेंट कॉलम का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ गई।
अब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना पड़ना है। अब मुझे इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम से करा दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना, थोड़ी सी स्पेस देंगे बीच में और आगे लिखेंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से -1 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 3, बीच में हमेशा प्लस, और जो इनके साथ साइन होंगे, लेट्स सी कि अगर यहाँ पे -3 होता, ठीक है, लेट्स सी कि अगर यहाँ पे -3 होता बच्चे, ओके, -3 होता यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट ये जो है -1 को -3 से मल्टीप्लाई कराता तो -3 इसके साथ ऐसे ही आता, ठीक है, यहाँ पे हमेशा बीच में प्लस आता है। चलो ये तो अब क्योंकि मेरे पास प्लस है तो ये जो साइन इनके साथ होंगे वो इनके साथ ही रहेंगे हमेशा, दो मल्टीप्लीकेशन के बीच में यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो प्लस है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से और इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना है। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 2, मल्टीप्लाई इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मुझे सेकंड रो पे आ जाना, तो सेकंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाना है। तो सेकंड रो मेरे पास क्या है 0 और 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करा दूंगा पहले पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से 1 से, फिर बीच में प्लस, फिर इसके सेकंड को इसके सेकंड एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, कैसे 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है बच्चों। फिर से एक दफा देख लो हमने किया क्या है कि पहले पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पकड़ी, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, अगर हम पहले फर्स्ट रो को कर रहे हैं तो उसका पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, उसका दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगर दूसरे से कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट पहले से, बीच में प्लस और दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। इसी तरह इसी के साथ सेकंड रो के साथ भी ये करेंगे, सेकंड रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब फिर सेकंड रो का पहला और सेकंड कॉलम का भी पहला, और फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, बात समझ है, ओके। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, कैसे कि माइनस प्लस -1 था -1 प्लस 2 0 था 0 प्लस 0, माइनस प्लस -3 1 था -3 प्लस 8, 0 1 था 0 और 3 0 था 0, 3 0 था 0 प्लस 12, अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी हमारे पास -1 प्लस 0 -1, 8 में से 3 कट किया तो प्लस का 5, 0 प्लस 0 0 और यहाँ पे 12, तो ये आंसर आ गया मेरे पास ए मल्टीप्लाई सी का। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं, ओके जी। तो चलें जी अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है जी फाइंड ए बी एंड बी ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो ए बी एंड बी ए को फाइंड कर दे। तो मुमकिन तो तभी होएगा ना अगर हमने ए बी फाइंड करना है, तो जो मैट्रिक्स ए है उसके, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तभी वो फाइंड हो सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए जो है उसके कॉलम और बी के जो है वो रो, देखो ए के कॉलम कितने हैं जी 1 एंड 2, ए के दो कॉलम है, ठीक है, तो इसके दोनों इसके दो कॉलम है और बी के पास दो रोज है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो ये इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी से भी हो सकता है और बी ए से भी हो सकता है, ओके। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे जी फॉर
ए बी, ठीक है। ए बी के लिए तो हमारे पास ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल है, तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 -1 0, और फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे 3 2 1 -1। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने लगे तो कैसे बचे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करवाना। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट पहले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से। तो पहले 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, बीच में हमेशा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से थोड़ी सी जगह छोड़ के फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम, अगर एक ही रो होती, ठीक है, चले छोड़े बाहर नहीं उतरते, रो रही है। अच्छा चले, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से करना है, तो कैसे, 1 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस, 2 मल्टीप्लाई -1। ओके जी, यहां तक क्लियर है। अब मैंने फर्स्ट रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मुझे सेकंड रो को पकड़ना है। तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करवाना है, फिर सेकंड रो को मुझे सेकंड कॉलम से करवाना है। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाते हैं, -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जी आगे, 1 3 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, प्लस 2 1 जा 2 माइनस का, ये साइन इसके साथ चलेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, प्लस 0 1 जा 0, -1 2 जा -1, बीच में प्लस है, -1 0 जा 0। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। और जी नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब 3 + 2 5, ये -2 और +2 कट जाएगा 0, ये -3 और ये -1 ही आ जाएगा, -1 + 0 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए एंड बी, ये ए बी आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, अब बी ए फाइंड करना है, ठीक है। तो बी ए के लिए फॉर बी ए, तो बी मल्टीप्लाई ए फाइंड करने के लिए मुझे अब पहले बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, ये 3 2 1 -1, और उसके आगे मल्टीप्लाई करा के ए मैट्रिक्स है जी 1 2 -1 0, ये लिखना पड़ेगा। चलें, अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 × 1, बीच में प्लस, 2 × -1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, 3 × 2, बीच में प्लस, 2 × 0। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 प्लस -1 × -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 × 2 प्लस -1 × 0। ओके जी, देखते हैं जी अब आगे, 3 1 जा 3, प्लस और माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, प्लस 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, बाहर भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, 2 1 जा 2, प्लस 0 1 जा 0। ओके, हाँ तक क्लियर है। आगे
जी देखिए, 3 में से 2 कट किया, -1, 6 प्लस 0, 6, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2। तो ये मेरे पास आ गया बी ए बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अच्छे से आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्वेश्चन किया कैसे है। सिंपल। अब इन दोनों के जो आंसर हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि इनकी आंसर सेम नहीं है। ठीक है, तो आंसर सेम आने भी नहीं है इसके। ठीक है, इन दोनों के आंसर सेम नहीं आने हमारे पास बच्चों, ना ये और ये। उसने ये नहीं पूछा कि ए बी बराबर बी ए क्या, और ये कभी आएंगे भी नहीं। ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आता जी। चलें जी, ठीक है। और आपने ये परेशान नहीं होना कि ये वाला और ये वाला आंसर दोनों का जरा डिफरेंट है। ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं आए। उसने पूछा भी नहीं था इक्वल आने के नहीं, बस उसने पूछा था कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए फाइंड कर दे, हमने कर दिया। और कभी बी जो ए बी है वो इक्वल नहीं होता बी ए के, ये नहीं आते इक्वल, आ ही नहीं सकते। ओके, ये डिफरेंट ही होते हैं। तो चलें जी, और हमारा यही आंसर था ए बी, ये वाला, दिस वन, और ये वाला बी ए, बस यही फाइंड करना। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। दो मैट्रिक्स दिए हैं उसने, ए ये है और बी ये है। ए एक रो मैट्रिक्स है और बी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है इसमें एक कॉलम है। तो देखेंगे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं बच्चे, C1 एंड C2, दो कॉलम, एक ये है और एक ये है, और इसमें रोज भी दो होनी चाहिए फिर, यानी कि इसमें R1 एंड R2, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी, पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए क्या है 1 -2, और बी क्या है 3 एंड माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। फर्स्ट रो, एक रो है तो पहले कॉलम की मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये छोटी सी मल्टीप्लिकेशन होगी। वो कैसे होती है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 मल्टीप्लाई 3, बीच में हमेशा प्लस, और सेकंड एलिमेंट -2 -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -4, और ये ज्यादा ही छोटी लगती है। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलेंगे अब आगे। आगे क्या है, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। अब जी 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। कितना बच्चे, 11। ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी आ गया। ओके, उसने ए मल्टीप्लाई बी कहा था, फिर आगे वो कह रहा है बी मल्टीप्लाई ए। अब बी मल्टीप्लाई ए करना है हमने, तो इसके लिए पहले बी लिखना पड़ेगा 3 -4, और फिर ए लिखना पड़ेगा 1 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब इसमें देखो जी, तो बच्चों अब इसमें कितनी रोज हैं, दो रोज हैं। इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें दो कॉलम हैं, ये और ये। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो वही अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, डन हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम की थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे, 3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। अब देखते हैं जी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, प्लस माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8। तो ये बच्चों मेरे पास बी और ए आ गया। तो यही कहा था उसने, ए बी और बी ए फाइंड कर लिया हमने। ए बी भी फाइंड कर लिया और हमने बी ए भी फाइंड कर लिया। आंसर दोनों के इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो ओके, चलें जी, अब अपना थर्ड पार्ट करते हैं। जी बच्चों, हमारा पार्ट थर्ड है जी।
दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स कॉलम है और बी रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है और उसमें एक ही रो है। अब देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने देखा था कि अगर ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी की रो इक्वल हो तो मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका मतलब है इसके कॉलम कितने हैं, एक, और इसकी रो कितनी है, एक, तो ए बी तो पॉसिबल है। मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं ए बी अब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे जो कि है 2 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ए बी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर आपने बच्चे ऐसे नहीं करना तो आप सारे क्वेश्चनों में पहले लिखेंगे ए बी इज पॉसिबल, ठीक है, ए बी पॉसिबल है, ठीक है। तो लिखेंगे अब ए, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, पहले ये लिखेंगे 4 और 4, फिर मल्टीप्लाई बी 2 और 5। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × 5, सेकंड रो की बारी आ गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके, समझ आ गई। अब 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20। तो ये हो गया मेरे पास बच्चों ए बी, ए बी उसने कहा था फाइंड करें, ठीक है। अब हमने देखना है कि बी ए फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे बी, बी क्या है 2 और 5, और ए क्या है, ए है 4 और 4। क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए? अब वो कैसे पता लगेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, इसमें कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है, इसमें रो कितनी है, इसमें दो रोज है, इसका मतलब है कि कंफर्टेबल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बी ए फाइंड करूंगा, बी ए, तो पहले लिख लेते हैं बी ए इज पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, तो लिखेंगे बी ए, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 2 और 5 मल्टीप्लाई ए, ए क्या है 4 और 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एक ही दफा मल्टीप्लाई होना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से 2 × 4, बीच में हमेशा प्लस आएगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से 5 ओके जी। अब देखते हैं इसका आंसर, 2 4 8 +5 4 20, तो बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है वो है 28। तो ये है मेरे पास बी और ए, ठीक है जी। तो चलें जी अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का, कह रहा है ए बी या बी ए अगर पॉसिबल है तो फाइंड कर ले। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी फाइंड हो सकते हैं। ए में कितने कॉलम है, दो, C1 एंड C2। बी में रोज कितनी है, R1 एंड R2। तो इसका मतलब है कि ए बी इज पॉसिबल, ए बी हमारे पास पॉसिबल है, ये समझ नहीं आ रही, बी एल ई पॉसिबल है, क्यों, इसमें दो कॉलम इसमें दो रो है। तो हमने यही देखा था कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो इक्वल हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ए बी करते हैं सबसे पहले, ए और बी, सबसे पहले ये लिखेंगे 1 2 -1 1 3 एंड 0, और मैट्रिक्स बी है जी मेरे पास -1 4 1 फर्स्ट रो है, 2 3 और 1 मेरे पास सेकंड रो है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, कैसे करेंगे जी, सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 1 और 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -1, बीच में हमेशा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मुझे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से थोड़ी सी जगह छोड़नी। फर्स्ट रो 1 है और इसका 4 है। 1 4 मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई। ओके, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो ये मैंने दोनों तीनों कर लिए जी मल्टीप्लाई। तो अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को भी बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1, बीच में प्लस, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट, जिस रो को जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस का है, ठीक है, अभी इसमें प्लस है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब मुझे थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी इन तीनों कॉलम से। तो थर्ड रो क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर थर्ड रो को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करने लगो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अंडरस्टूड है जी। इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई किया, अब इसको करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 0 जा 0, 3 4 जा 12 प्लस 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 प्लस 0 1 जा 0। ओके, अब यहीं से आगे चलते हैं। 4 प्लस क्या 1 माइनस क्या, तो मेरे पास 3 आ जाएगा प्लस का। 4 और 6 क्या आ जाएगा 10, 1 और 2 क्या आ जाएगा 3, 1 और 2 प्लस 3, 4 में से 3 कट किया -1, ये 0 हो जाएगा, दोनों फिनिश हो जाएंगे, -3, ये 12 और ये 3। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया a मल्टीप्लाई b। क्या आ गया, a मल्टीप्लाई b आ गया। ओके, तो अब b मल्टीप्लाई a फाइंड करते हैं। तो अब जी हम b मल्टीप्लाई a देख लेते हैं। तो b के मल्टीप्लाई a के लिए हम क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई a, तो पहले b लिखेंगे, -1 4 1 2 3 एंड 1, और फिर a करेंगे, a क्या है 1 2 -1 1 3 एंड 0। तो क्या बच्चों ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, इसमें रो कितनी है 1 2 3, ठीक है, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें रो 1 रो 2 रो 3, तो ये पॉसिबल है। तो बी ए इज पॉसिबल। तो बी ए हम फाइंड कर रहे थे, चले अब बी ए फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए
इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट पहले था, दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में हमेशा प्लस आएगा हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद। 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना, थोड़ी सी स्पेस देंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके। अब सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना। तो सेकंड रो क्या है, 2 3 1, हर एलिमेंट से उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। 2 1 से, 3 -1 से, और ये 3 3 से। तो 2 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हर एलिमेंट अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके जी। तो क्या बच्चों आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, प्लस प्लस माइनस माइनस -4, प्लस 3 1 जा 3, प्लस माइनस -2 1 जा 2, प्लस 4 1 जा 4, प्लस 1 0 जा 0। 2 1 जा 2, प्लस माइनस बीच में प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, प्लस 3, 2 2 जा 4, प्लस 3, प्लस 0। ओके। अब इसको जरा आगे लेके चलेंगे। तो +1 प्लस माइनस माइनस 4। आपने साइन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, मिस्टेक ना कर लेना। और आगे -2 प्लस 4 और 0 को वैसे लिखा। फिर आगे 2 प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 0। ओके, ये 3 3 से उड़ गया। अब देखेंगे जी आगे हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। 3 + 1 4, 4 - 4, 4 और -2 प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो बच्चों मेरे पास जो ए और बी ए आ रहा है, वो आ रहा है, ये कट देगा 0 2 2 एंड 5, ये है बी ए। ओके, क्लियर है जी। तो मुझे आंसर जरा चेक करने में, आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चों। अब देखना पड़ेगा कहाँ से हुई। आंसर यहाँ पे -2 आ रहा है, यानी कि जो आंसर है वो -2 है, 2 है, 2 है, और साथ में इधर 7 है। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। अब देखते हैं जी किधर है, मुझे जरा देखने दें। तो बच्चों दो मिस्टेक्स थी। एक ये है, ये देखें, ये 1 1 का 1 प्लस माइनस -1 आना था ना, तो माइनस नहीं लिखा गया, यहाँ पे -1 है। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ये लास्ट वाला किया था सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो वो 2 2 द 4 था, यहाँ पे 4 आना था, ये वाला 4, तो 2 लिखा गया। 2 2 द 4 और यहाँ -1। अब देखो जी यहाँ भी -1 आ जाएगा फिर। ठीक है। अब -1 और -4 क्या आ जाएगा, -5 + 3 क्या हो रहा है यहाँ पे, -5 + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 3 7, तो यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखो 5 में से 3 कट किया तो मेरे पास आ जाएगा -2, और यहाँ पे 7 है। तो ये अब आंसर आपका ठीक है। तो जरा ध्यान से आप भी कर लीजिएगा। तो अब अपना करते हैं जी पार्ट नंबर 5। तो इसका लास्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का। ए और बी पॉसिबल है, अगर ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करना तो करे। तो देखते हैं जी ए क्या है हमारे पास। इसमें मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 3 कॉलम है। इसमें रो कितनी है, R1 R2 एंड R3, 3 रोज है। इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ए बी इज पॉसिबल। तो बच्चों ए बी पॉसिबल है, 3 रो और 3 कॉलम है। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो लिखेंगे जी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल है। मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 3
1 1 मल्टीप्लाई बाय बी, बी मैट्रिक्स क्या है 1 एंड 5 2 4 1 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको अच्छे से बच्चे आ गया होगा मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। बच्चों ए और बी को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह दूसरे के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में हमेशा प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम की बारी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बीच में प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बीच में प्लस आएगा। ओके, इतनी दफा क्वेश्चन कर लिए। अब आपको जुबान याद होना चाहिए कि मेथड क्या है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर आगे जी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके जी, चलें। अब इसमें कोई माइनस नहीं है तो ज्यादा इजी है। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 1 5 जा 5 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 6 जा 12, 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 6 जा 6, 3 5 जा 15 प्लस 1 4 जा 4 प्लस 1 6 जा 6। आगे चलेंगे तो 4 6 और 7 हो जाएगा जी। 12 और 8 20 और 5 25 हो जाएगा जी। 3 और 2 5 और 6 11 हो जाएगी। 6 और 4 10 और 15 25 हो जाएगा जी। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। ये बी ए आ गया ना हमारे पास, ये सॉरी ए बी है अभी तो, ये ए बी है। तो ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, जो क्या है क्या 725 1125। ओके जी, 11। ये आंसर क्यों गलत आ रहा है अब देखेंगे। 167 या अच्छा बच्चों यहाँ से फिर से मिस्टेक हो गई है। ये क्या हो रहा है बार बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 आना था 1। तो यहाँ पे 11 नहीं था आना, 3 2 5 एंड 6 625 आना। ओके, तो मेक श्योर आप भी इस तरह की गलती ना कीजिए। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन मैं तो कर रहा हूँ, आपने नहीं करने। और जरा देख लेने हैं। तो 3 1 था 1 2 था और 1 1 था, 3 1 था 1 2 था और 1 यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। चलें जी, अब इसका बी ए फाइंड करते हैं। अब जी हमने बी ए के लिए देखना है कि अगर बी और ए है तो पहले तो हम बी लिखेंगे ना। बी है 1 5 2 4 और 1 6। ओके, तो बी ए के लिए पहले मैं बी लिखूंगा फिर ए लिखूंगा ना बच्चे। चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ए क्या है 1 2 2 3 1 1, ये ए है। अब ये क्या आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि इसके कॉलम और उसकी रो, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज है, R1 और R2। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बी ए इज पॉसिबल, पॉसिबल है जी। हम करने लगे हैं अब इसको मल्टीप्लाई। तो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जरा आपने भी साथ साथ ध्यान से देख लेना है बच्चों। सेकंड कॉलम की बारी है, थर्ड कॉलम की बारी है। एक दफा रीचेक करें। 1 1 5 3 1 2 5 1 1 2 5 1। ओके, अब थर्ड कॉलम की बारी है और सेकंड रो की बारी है। 2 1 प्लस 4 3 2 2 प्लस 4 1 2 2 प्लस 4 1। अब थर्ड रो की बारी है जी। 1 1 प्लस 6 3 1 2 प्लस 6 1 1 2 प्लस 6 1।
ठीक है जी। चले जी, नेक्स्ट क्या आएगा जी, 1 1 जा 1 प्लस 5 3 जा 15, 1 2 जा 2 प्लस 5 1 जा 5, 1 2 जा 2 प्लस 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 प्लस 6 3 जा 18, 1 2 जा 2 प्लस 6 1 जा 6, 1 2 जा 2 प्लस 6 1 जा 6। अब आगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 15 16। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा जी, 16 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 8 और 18 1 19 और 8 लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। व्हाट इज आवर आंसर, 16 7 7 14 8 8 19 8 8, दिस इज आवर आंसर। ओके जी बच्चों, तो ये हमारा था बी ए। तो बी ए भी हमने प्रूव कर दिया, बल्कि निकाल लिया। ओके जी, तो चलें अब अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट 4 का। स्टेटमेंट है वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स ए, बी और सी का यूज करते हुए हमने स्टेटमेंट्स हैं कुछ, उनको वेरीफाई करना है। जैसे हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम ए बी को प्रूव करके देखेंगे कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या आती है। ए क्या है, 5 1 -1 4 मल्टीप्लाई बी, बी क्या है, 2 -1 0 एंड 3। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ओके जी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ओके जी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 0, बीच में हमेशा प्लस आएगा जी, ओह सॉरी, -1 मल्टीप्लाई 2 और फिर 4 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0, फिर आगे -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ओके जी, यहाँ क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 5 2 जा 10 प्लस 1 0 जा 0, 5 1 जा -5 प्लस 1 3 जा 3, 1 2 जा -1 2 जा -2 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 4 3 जा 12। ओके, यहाँ तक। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ए बी का, 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2 और 13। तो बच्चों ये आ गया जी ए इंटू डी। ओके, अब हमने बी ए फाइंड करना है जी। ए बी तो आ गया ना हमारे पास, अब बी। पहले अब बी लिखना पड़ेगा। बी क्या है जी हमारे पास, 2 -1 0 3, 2 -1 0 एंड 3। तो ये है बी। अब ए क्या है जी, 5 1 -1 4, 5 1 -1 एंड 4 दोनों हो जाएगी। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 5, बीच में हमेशा प्लस आएगा, -1 मल्टीप्लाई -। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस
3 मल्टीप्लाई 4, देखते हैं मल्टीप्लाई करते 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 0 5 जा 0, प्लस माइनस माइनस 3, 0 1 जा 0, प्लस 12, 11 माइनस 2 माइनस 3 12, तो ये बी ए आ गया। तो बच्चों हमारा ये जो ए बी है और ये जो बी ए है तो दोनों आपस में इक्वल तो ना हुए। सो हेंस वी प्रूव दैट क्या कि ए बी इज नॉट इक्वल बी ए बी ए के बराबर नहीं है। चले, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम जी अपना सेकंड पार्ट करते। तो 10th क्लास हमारा सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में बात हो रही है कि a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, a इंटू बी माइनस सी। कि पहले ब्रैकेट में जो b माइनस सी है पहले इनको माइनस करेंगे और फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a तो वैसे ही चलाएंगे साथ, और ब्रैकेट के अंदर b क्या है, b है जी हमारे पास, ये है -2 -1 0 3, सॉरी -2 नहीं 2 -1 0 एंड 3, ये b है। माइनस करना है इसमें से सी, सी क्या है हमारे पास 5 1 1 4, 5 1 1 4, ये सी है। ओके, तो ए तो बाहर वैसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस करना है जी 2 माइनस 5 -1 -1 0 -1 3 -4, ठीक है जी। क्या किया कि हर ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, ठीक है। दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट से, और उसका सेकंड एलिमेंट दूसरी रो के सेकंड एलिमेंट से माइनस होगा। ओके, अब जी ए, ये तो वैसे ही है। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 2 -5 तो -3 -1 -1 -2 0 -1 -1 3 -4 -1, तो ये आ गया a इंटू 3 -2, ठीक है। अब a की जो बच्चे वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है वो है जी, वहां पे a की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 5। अब यहाँ पे ये जो एक मैट्रिक्स ए है ये मैं पुट कर रहा हूँ, वो है जी 5 1 -1 4, ये ए है। और आगे ये वाला जो हमारे पास बी माइनस सी है वो क्या है, -3 -2 -1 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई -1, 5 मल्टीप्लाई -3 बीच में प्लस है और 1 मल्टीप्लाई -1, फिर आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -1, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई -3 4 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 और -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 प्लस माइनस -15
1 1 जा 1 -1 प्लस माइनस -1 5 2 जा 10 माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 11 माइनस प्लस माइनस -1 माइनस प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया a इंटू बी माइनस सी इक्वल किसके आ गया जी -16 -11 -1 -2 ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप देख लें, फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड अभी प्रूव कर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी प्रूव हो चुकी है जी, अब हमने अपनी राइट हैंड साइड करनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड है क्या जी ए बी माइनस ए सी, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हमारे पास ए क्या है जी, ये ए है 5 1 माइनस 4 1, तो यहाँ पे ए लिखेंगे पहले 5 1 माइनस 1 4 5 1 माइनस 1 4। बी क्या है 2 माइनस 1 0 3। ये है ए और बी, ठीक है। माइनस अब ए और सी को भी मल्टीप्लाई करवाना है, ए और सी को ए 5 1 माइनस 1 4 5 1 माइनस 1 4 और सी क्या है 5 1 1 4 5 1 1 4। इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा आगे। चलिए तो बच्चों अब हम इसकी राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी इसको प्रूव करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ए बी माइनस ए सी ए बी माइनस ए सी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों के आंसर को माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, बीच में साइन माइनस का 5। अब इसकी बारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 5 3 बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 सॉरी 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, चले अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 प्लस 1 0 जा 0 5 1 जा 5 माइनस का 1 3 जा 3 प्लस का 5 2 1 जा 2 माइनस का 4 0 जा 0 1 1 जा 1 प्लस का माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 माइनस करेंगे जी। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 प्लस 1 1 जा 1 5 1 जा 5 प्लस 1 4 जा 4 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 4 4 जा 16। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है जी। अब आगे ये जो 10 है
10 प्लस 0 10, 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 1 प्लस 12 13, ओके, माइनस 25 प्लस 1 26, 5 प्लस 4 9, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 16 माइनस 1 15। यहाँ तक क्लियर है जी। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। 10 माइनस 26 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 13 माइनस 15, ओके। अब देखो 10 और 26 में से 10 कट करेंगे तो माइनस रह जाएगा जी मेरे पास 16, 9 और 2 11 माइनस 11, माइनस 2 में से 1 कट किया तो माइनस 1, 15 में से 13 कट किया तो माइनस 2। ठीक है जी। तो बच्चों हमारे पास ये जो साइड है ए इंटू बी माइनस ए बी माइनस ए सी वो क्या आ गई -16 -11 -1 -2। तो जो हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी थी वो क्या थी, वो भी यही थी -16 -11 -1 -2। तो दोनों सेम है। तो हम अब लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई ए बी माइनस ए सी इसके बराबर आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी के। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई है। चलिए जी अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो क्लास 10 हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। बात हो रही है ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी। पहले हम करते हैं जी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए इंटू बी सी, ओके जी। तो ए इंटू बी सी के लिए पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके आंसर को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए तो वैसे ही साथ लिख लेते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर बी सी, बी है 2 -1 0 3, 2 -1 0 एंड 3। और बच्चे सी है 5 1 1 4, 5 1 1 4, ओके। ये वैसे ही है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 5 बीच में हमेशा प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 4। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर जी 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ओके जी। यहाँ तक तो 10 क्लास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 5 तो इसमें प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1 इसमें प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसकी अब वैल्यू में पुट करने लगा 5 1 -1 4, ए की जगह 5, चले अभी रहने दें, अभी ये वैसे ही लिख लेते हैं। 2 5 10,
प्लस माइनस माइनस, वन वन जा वन, टू वन जा टू, प्लस माइनस माइनस, फोर वन जा फोर, जीरो फाइव जा जीरो, प्लस थ्री वन जा थ्री, जीरो वन जा जीरो, प्लस थ्री फोर जा 12। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब मैं मैट्रिक्स ए पुट कर रहा हूँ, इस ए की जगह मैं एक मैट्रिक्स इसका पुट कर रहा हूँ ए, ठीक है, जो क्या है 5 1 माइनस 1 4, 5 1 माइनस 1 एंड 4। और फिर आगे ये 10 में से 1 कट किया 9, 4 माइनस क्या 2 प्लस क्या तो माइनस 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 12 12। ठीक है जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने लगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 9, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 फर्स्ट रो सेकंड का प्लस 1 मल्टीप्लाई 12। ओके जी, अब माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12। ओके जी, अब 5 9 जा 45 प्लस 3 1 जा 3, 5 2 जा माइनस 10 प्लस माइनस माइनस और 12 1 जा 12, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 प्लस 12, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 12 4 48। यहाँ तक हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा जी हमारे पास 45 प्लस 3 48, माइनस 10 प्लस 2 प्लस 12 तो हो जाएगा प्लस का 2, 12 प्लस 9 तो हो जाएगा जी 21, और 48 और 2 50। तो बच्चों ये जो है हमारे पास आ गया जी हमारा ए इंटू बी सी इक्वल 48 टू 21 और 50। ये आ गया, नजर आ रहा है, आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली। ओके, कि हमारे पास 48 2 3 और 21 और 50। और लेट मी चेक योर आंसर। ओके, माइनस प्लस माइनस यहाँ से गड़बड़ी फिर से होगी। प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 तो माइनस का 9 आना था, और जब ये 12 में से 9 कट जाने थे तो यहाँ पे रह जाना था 9 10 11 12 3। ओके, तो यहाँ पे 3 है जी बस। ओके, ठीक है। तो 42 टू 3 और 50 ये आ गई है हमारे पास। तो 1 कह लो 2 कह लो 1 ही कह लो, ठीक है। तो हमने ए इंटू बी थी फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड कर ली। तो क्लास अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमने निकाल दिया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है, राइट हैंड साइड है ए बी इंटू सी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और बी क्या है जी मेरे पास, ए और बी ये है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। ए है जी 5 1 माइनस 1 4, बी है जी 2 माइनस 1 0 एंड 3, और फिर हमने मल्टीप्लाई सी करवाना, सी बाद में करवा देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से अच्छे आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0, फिर आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5, बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1, 4 3 जार 12। ओके जी, और ये बाहर सी मल्टीप्लाई, चाहे आप मल्टीप्लाई करके सी लिख लो या ब्रैकेट्स में डाल के लिख लो, ठीक है। तो जी ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गया। अब आगे देखते हैं कि 10 प्लस 0 10, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 1 प्लस 12 13। अब मैं सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स सी, सी है जी 5 1 1 4,
5 1 1 एंड 4, 5 1 1 4। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा जी, तो मैं फिर से डायरेक्ट ही बच्चों कर रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 मल्टीप्लाई 5 50 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, क्योंकि बीच में प्लस आता था और ये माइनस क्या है तो माइनस ही आना। 10 1 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 13 1 जा 13 प्लस का माइनस 2 1 जा माइनस 2 और 13 4 जा 3 4 12 और 52, ये आ गया। अब हम इसको ऐड करते हैं जी बच्चों। 50 में से 2 कट किए तो 48, 10 में से 1 कट किए तो 2, 10 प्लस 13 23। आई थिंक यहाँ पे माइनस आना था, ये माइनस है। ओके, क्योंकि माइनस 2 प्लस 5 2 5 10 माइनस का। अब माइनस 10 और प्लस 13, 13 में से 10 किए तो प्लस का 3 और 52 में से 2 कट किए तो 50। ओके बच्चों, तो ये जी हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ए बी इंटू सी इक्वल है जी क्या, 48 2 3 एंड 50। तो देखिए हमारे पास ये भी और ये भी दोनों इक्वल आ गए। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता ना कि ए इंटू बी सी वो भी इक्वल किसके है, 48 2 3 और 50, 48 2 3 और 50 सेम आई है, 48 2 3 और 50। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों साइडें आपस में बच्चों इक्वल आ गई। ठीक है, तो यही सर है, उसने यही कहा था प्रूव कर दो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया। आपने अगर आंसर में लिखना है तो ये लिख लेना, ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलेंगे अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। बात हो रही है कि बी इंटू सी का ट्रांसपोज इक्वल होता है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, बी मल्टीप्लाई सी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी सी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना। चलो रहने दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में से पहले बी सी लेंगे, ट्रांसपोज अभी नहीं लिखते। बी क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1, बी है जी 2 माइनस 1 3 और 0, 2 माइनस 1 0 और 3 सॉरी। और सी, सी है जी 5 1 1 4। तो ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको, पीछे सारे क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप करवाया। तो अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहले। तो 2 5 दा 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 जा 0 प्लस 3 1 जा 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 जा 0 प्लस 3 4 जा 12 बचे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब 10 में से 1 कट किए तो 9, 4 में से 2 कट किए तो -2, 3 में 0 प्लस किया 3 ही, 12 में 0 प्लस किया 12 ही। तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है बी सी। ओके, अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या, अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी सी का ट्रांसपोज लिया और इधर इस मैट्रिक्स का भी लेना पड़ेगा, इसका भी ट्रांसपोज थी। तो हमें पता है ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, जो रो है उसको कॉलम कर लेते हैं या कॉलम को रो बना लेते हैं, कोई एक चीज कर लेते हैं। तो मैं जो रो है इसको कॉलम में बना रहा हूँ, 9 और -2। ये जो रो थी मैंने इसको कॉलम बना लिया।
अब सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना लेता हूँ। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी सी का ट्रांसपोज। ओके, तो बी सी का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि सी का और बी का लहजा ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड क्या है? सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। तो पहले तो मुझे जो मैट्रिक्स सी है वो लिखना पड़ेगा। सी क्या है? 5114, 5114। अब मुझे इसका सी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? सी का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये रो है कॉलम बन जाएगी वन, सॉरी ये रो है 5 और 1, इसको कॉलम लाने के 5 और 1। ये रो है, इसको कॉलम लाने के 1 और 4। तो ये आ गया सी ट्रांसपोज। अब आगे मुझे बच्चों बी, हाँ जी बी चाहिए। बी क्या है? बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -1 0 एंड 3। तो मुझे अब बी ट्रांसपोज चाहिए। मैं बी का ट्रांसपोज लूंगा 2 -1 0 और 3, इसका यहाँ पे ट्रांसपोज। अच्छा, यहाँ पे पहले ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज पहले लिख लेते हैं फिर ट्रांसपोज लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो जाएगा। तो जो इसका जो ट्रांसपोज आ जाएगा 5 और 1 का, ये 5 1 रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये 1 4 रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, पूरे स्टेप कर लेते हैं। अब इसका भी बी ट्रांसपोज ले लिया तो मेरे पास बन जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये भी रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगी। तो ये बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब मुझे फाइंड करना है क्या? सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये ट्रांसपोज वैल्यू जो मैट्रिक्स है वो लिखने पड़ेंगे। 5114, 5114, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से 2 0 -1 3, 2 0 -1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई पे तो आपको करना आता है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड। 5 2 दा 10 प्लस माइनस -1, फिर सेकंड रो से 5 0 दा 0 1 3 दा 3। सेकंड रो की बारी 1 2 दा 2 4 1 दा -4, 1 0 दा 0 4 3 दा +12। अगर अब इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, या -10 में से 1 कट किए 9, 0 + 3 तो मेरे पास आ जाएगा 3। 2 में से 4 कट किया तो माइनस, यानी 4 में से 2 कट किया तो -2, और साथ में मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है कि ये 4 3 ज़ा 12 था बच्चों, तो यहाँ पे 12 ही आ रहा है। ओके, तो ये आ गया सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखो ये है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, 9 3 -2 12। ये था बी इंटू सी का ट्रांसपोज, वो भी था 9 3 -2 12। तो हमने दोनों साइडों को इक्वल प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर। आंसर आपने नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। हेंस वी प्रूव दैट क्या? ये बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के, तो दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, तो चलेंगे अब इसका पार्ट 5 का। तो 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी। बात हो रही है बी प्लस सी इंटू ए। पहले बी को सी में मैट्रिक्स में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और जबकि राइट साइड है बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, और सी और ए को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के आंसर को मैट्रिक्स को प्लस करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी बी प्लस सी इंटू ए। तो बी प्लस सी इंटू ए क्या है जी हमारे पास? पहले बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी क्या है? बी है 2 -1 0 एंड 3, 2 -1 0 एंड 3। इसको ऐड करेंगे मैट्रिक्स सी में। सी क्या है? 5 1 1 4, 5 1 1 4, ये मैट्रिक्स। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से। अब ए अभी नहीं लिखना क्योंकि बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब देखेंगे। तो
तो बी प्लस सी, मैट्रिक्स बी ये है, इसको ऐड करना है मैट्रिक्स सी में, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए करना है। ये अभी मैट्रिक्स नहीं लिखा, जब ये दोनों आंसर आ जाएंगे फिर ये लिख लेंगे। तो चलते हैं जी, अब इन दोनों को ऐड करवाना है। 2 + 5, 2 + 5 -1 + 1, -1 + 1, ठीक है। 0 + 1, 0 + 1, 3 + 4, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय ए। ओके जी। अब 2 + 5 क्या आ जाएगा बच्चे? 2 + 5 7, -1 + 1 0, कट जाएंगे दोनों आपस में, और 0 + 1 1, 3 + 4 7। अब मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखना है जी। ए क्या था? 5 1 -1 4। ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई मैं फिर से डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 5 जा 7 5 35, 0 -1 जा 0, 7 1 जा 7, 0 4 जा 0, 1 5 जा 1 5 जा 5, 7 1 जा -7, 1 1 जा 1, 7 4 जा, ठीक है, 1 1 जा 1, 7 4 जा 28। अब इसी को यहाँ पे कर लेते हैं आगे फर्दर सॉल्व। 35 में से 0 कट किए तो 35 का 35 ही, 7 + 0 7, 5 में से 7 में से 5 कट किए तो -2, और 28 और 1 29। ठीक है, ये आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया, क्या लिख लेंगे? b + c × a इक्वल आ गया जी 35 7 -2 एंड 29। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है b × a + c × a। तो पहले बी ए मल्टीप्लाई करना है, फिर सी ए को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। तो बी मैट्रिक्स क्या है जी? बी है 2 -1 0 एंड 3। ये है जी बी मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, जो कि है 5 1 -1 4, और फिर ऐड कर देंगे सी और ए को मल्टीप्लाई। सी क्या है जी? 5 1 1 4, और मल्टीप्लाई ए क्या है जी? 5 1 -1 4। तो जी पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा रहा हूँ। 2 5 जा 10, माइनस प्लस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 2। ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके जी, आगे सेकंड रो की बारी। 0 × 5 0, और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 0 1 जा 0, प्लस 3 4 जा 12। ये हो। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 5 1 जा 5, प्लस 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 4 1 जा 4। अब सेकंड रो को 1 5 जा 5, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, प्लस 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 4 4 जा 16। ओके जी। अब इन दोनों को ऐड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, 0 + 12 12, प्लस सेकंड मैट्रिक्स को 25 - 1 24, 5 + 4 9, 5 - 4 1, 16 1 17। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं जी। 11 + 24 लिख लेते हैं। 11 + 24, -2 + 9, -3 + 1, 12 + 17 जी। तो 11 + 24 20 10 30 35 35, और 9 - 2 7, -3 + 1 -2, और 29, 17 + 12 29। ओके जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, राइट हैंड साइड आ गई इसकी।
अब देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है और राइट हैंड साइड क्या है, ये दोनों सेम है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं जी, हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है सारे को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। हेंस वी प्रूव दैट, क्या प्रूव किया जी हमने, कि बी प्लस सी इंटू ए इक्वल होता है बी ए प्लस सी ए के। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर है, हमें यही प्रूव करना था कि दोनों साइडें इक्वल है। जी तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, बी को सी में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बी प्लस सी इंटू ए इक्वल है, पहले बी मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस, फिर सी मैट्रिक्स लिखा और मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ए को बाद में लिख लेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर ले। तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 -1 + 1 0 + 1 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय ए। 2 + 5 7 -1 + 1 कट गया दोनों आपस में, फिनिश। 0 0 + 1 1 3 + 4 7 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की जगह मैंने ए की मैट्रिक्स की वैल्यू जो है 5 1 -1 4 वो लिखी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा, तो डायरेक्ट कर दें। 7 × 5 7 5 ज़ा 35 और 0 1 ज़ा 0, फिर 7 1 ज़ा 7 0 4 ज़ा 0। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब सेकंड रो को पहले इस कॉलम से करना है, फिर इस कॉलम से करना है। तो सेकंड रो 1 × 5 5 नजर आ रहा है, हाँ जी, यानी कि 1 5 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7 1 1 ज़ा 1 7 4 ज़ा 28। अब 35 में से 0 कट करेंगे तो 35 ही आ जाएगा। 7 + 0 7 5 7 में से 5 कट करेंगे तो -2 28 + 1 29। तो हमारे पास ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी b + c इंटू ए वो इक्वल हो गया 35 7 -2 एंड 29। ठीक है जी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए बच्चों हमारे पास क्या है, बी ए प्लस सी ए। पहले बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सी ए को करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मैट्रिक्स बी क्या है, 2 -1 0 3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए क्या है, 5 1 -1 4, बीच में साइन प्लस है। सी मैट्रिक्स क्या है, 5 1 1 4, ए मैट्रिक्स क्या है, 5 1 -1 4। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4। अब सेकंड रो के बाद 0 5 ज़ा 0 3 1 ज़ा -3 -1 है। 0 1 ज़ा 0 3 4 ज़ा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये आ बीच में प्लस रहती। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 5 ज़ा 25 1 1 ज़ा -5 1 ज़ा 5 4 1 ज़ा 4। सेकंड रो के बाद 1 5 ज़ा 5 4 1 ज़ा -1 1 ज़ा 1 4 4 ज़ा 16। नहीं समझ आ रहा, 16। ओके, अब इसको प्लस करेंगे। 10 + 1 11 -4 + 2 -2 0 -3 -3 0 + 12 12। बीच में साइन प्लस का प्लस। 25 -1 24 5 + 9 4 9 5 -4 1 1 + 16 17। अब जी इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बच्चों 11 + 24 -2 + 9 -3 + 1 12 + 17। ठीक है, तो जब 11 + 24 किया 35, 9 में से -2 कट किए तो 7, -3 में से 1 कट किए तो -2, 12 + 17 29। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 35 7 -2 29। अब देखें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया था b + c इंटू ए, वो क्या था, वो भी तो यही था ना, 35 7 फर्स्ट रो, इसकी भी फर्स्ट रो 35 7, इसकी सेकंड रो -2 29, इसकी भी सेकंड रो -2 29। तो हेंस वी प्रूव दैट b + c इंटू ए इक्वल होता है b a + c a। ओके जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया है। जिन बच्चों ने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेनी है तो यहाँ तक आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बात हो रही है कि इफ एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4ab3, वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक कॉलम मैट्रिक्स से जो कि है 6 और 6।
और इक्वल है एक और कॉलम मैट्रिक्स 6 और 3। तो कह रहा है अगर ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं जिसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक इक्वल इसके पर ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, तो इनको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सॉल्व करने के बाद हम एक दफा मैट्रिक्स फिर लिखेंगे 4 ए बी एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करवाना है 6 एंड 6 से, और जो कि इक्वल है कॉलम मैट्रिक्स 6 3 के। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बच्चे ए है, कहीं आप C1 ना समझिएगा, ए। तो पहले जी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बी मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल 6 एंड 3। ओके जी। अब जी 6 4 24 ए 6 मल्टीप्लाई, सॉरी बीच में प्लस है, और 6 ए। अब इस तरह 6 बी प्लस 18 इक्वल है जी 6 एंड 3 मैट्रिक्स। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये टर्म है 24 प्लस 6 ए, तो मैं 24 प्लस 6 ए को इक्वल रख लूंगा इसी के 6 के। ओके, 6 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट अगर आप लिखनी चाहें ना यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपसे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हमारे पास क्या है? 24 प्लस 6 ए इक्वल 6 के, और 6 बी प्लस 18, 6 बी प्लस 18 इक्वल है 3 के। यही है ना कॉरस्पॉन्डिंग। अब इनको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, ये इसको ए कह लो और इसको बी कह लो। ठीक है, फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे जी 24 प्लस 6 ए इक्वल 6। 24 इधर प्लस का इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 6 ए इक्वल 6 माइनस 24। तो 24 में से 6 काट किए तो मेरे पास रह जाएंगे -18। यहाँ पे आ जाएगा 6 से 6 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू -18/6 हो जाएगा। अब -3 आ जाएगा ए की वैल्यू। 6 वन जा 6, 6 3 जा 18, तो ए की वैल्यू आ गई -3। अब जी फॉर बी, बी के लिए यहाँ, अब यहाँ पे फॉर नहीं लिख सकते तो लिख ले बाय सॉल्विंग ए और बाय सॉल्विंग बी। बी को सॉल्व, अब आप 1 2 भी नाम रख सकते हैं। तो बी क्या है मेरे पास? 6 बी प्लस 18 इक्वल 3। 18 इधर प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा। 6 बी इक्वल 3 माइनस 18 तो मेरे पास रह जाएगा 15 माइनस का, और 6 बी, 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू -15/6। तो तो 3 के डबल पे जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो बी की वैल्यू -5/2। तो उसने कहा था ए बी की वैल्यू फाइंड कर दें, तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी। सो ए इक्वल -3 और बी इक्वल आ गया -5/2। दिस इज बच्चों आवर आंसर। ओके जी, तो क्लास 10 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बात हो रही है अगर ये मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं और इक्वली एक स्क्वायर मैट्रिक्स के है, देन फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई।
यार अगर ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और इक्वल इसके रखें, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आंसर एक्स और वाई के क्या आएंगे, तो वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में एक दफा मैट्रिक्स इस पर लिखेंगे x1 y2 मल्टीप्लाई 1 0 3 -1 इक्वल है 7 -1 4 -2। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करवाना आपको बहुत अच्छे से आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1 जा x1 3 जा 3 प्लस करके x प्लस 3, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x0 जा 0 प्लस माइनस माइनस 1। अब सेकंड रो y1 जा y प्लस 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 2 3 जा 6। सेकंड कॉलम पर सेकंड रो सेकंड कॉलम y0 जा 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। मैं डायरेक्ट कर दिया, आपको आते हैं ये सॉल्व करने। 7 -1 4 एंड -2। ओके, और जिन बच्चों को ये समझ नहीं आई कैसे करना है, तो चले उनके लिए मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ जी। ओके जी, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो x मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से नहीं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होएगा। x मल्टीप्लाई 1, बीच में हमेशा प्लस आता है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 3। इस तरह आप फर्स्ट रो को सेकंड से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई 0, थोड़ी सी स्पेस रख के x मल्टीप्लाई 0, बीच में हमेशा प्लस आएगा। अब इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई -1। ओके, अब इसी तरह सेकंड रो की बारी, फर्स्ट एलिमेंट से रो और कॉलम को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड रो है ना, तो उसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे y मल्टीप्लाई 1 और बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, फिर y मल्टीप्लाई 0 बीच में प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई -1 और इक्वल ये। इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इक्वल हमारे पास क्या था 7 -1 4 एंड -2, ये था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलें, अब जी मल्टीप्लाई तो हो गया, अब कर लेते हैं। x1 जा x प्लस 3 1 जा 3, x0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस तो -1 आ जाए। y1 जा y प्लस 2 3 जा 6, y0 जा 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 7 -1 4 -2। यहाँ तक हो गया जी। अब आगे जी x प्लस 3 ओके -1, y प्लस 6 -2 इक्वल 7 -1 4 -2। यहाँ तक बच्चे ठीक है। अब हमने फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पकड़ने हैं। देखो ये x प्लस 3 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 7, क्योंकि ये फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है। तो अब लिखेंगे यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये जो x प्लस 3 है इसको इक्वल रखना है 7 के, और ये जो y प्लस 6 है इसको इक्वल रखना है 4 के। तो लिखते हैं x प्लस 3 इक्वल है 7, और दूसरा था जी x प्लस 6 इक्वल है 4 के। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नाम इसको ए बी दे के तब भी सॉल्व कर सकते हो। तो जी x 3 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। x 6 इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा -2। तो x की दो वैल्यू आ गई। सो सॉरी, यहाँ पे y है, y प्लस 6 है जी y,
y and y. So x is equal to 4 and y is equal to -2. This is our required answer. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।